बीजेपी की संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की बैठक में कई नाम ऐसे जो हैं वो शामिल हुए हैं संसदीय बोर्ड के लिस्ट में और चुनाव समिति के लिस्ट में। बहुत ज्यादा उलटफेर की स्थिति बनी हुई है। कई सारे नाम ऐसे जो थे जो शामिल हुए हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको तत्कालीन लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हटा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें बीएस येदियुरप्पा की और सर्बानंद सोनोवाल की, तो इन दोनों का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। पंकज, बीजेपी का जो भी फैसला होता है उसके लिए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है और उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। कई नाम शामिल हुए हैं, कई नाम हटाए गए हैं। सबसे बड़ा नाम जो हटाया गया है शिवराज सिंह चौहान का, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कि सुमित, शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, नितिन गडकरी भी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का बाहर होना और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का संसदीय बोर्ड से बाहर होना बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की एक अपनी कहानी है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि कौन कौन से नए लोग आए हैं। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये चार पहले से थे और इस बार भी उन्हें बरकरार रखा गया है। नए सदस्यों में बीएस येदियुरप्पा आए हैं जो कि कर्नाटक से हैं, लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, उनके बारे में लगभग दर्शक जानते होंगे। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और हेमंत विश्व शर्मा से पहले वही मुख्यमंत्री थे बीजेपी की ओर से। के लक्ष्मण हैं, जो दर्शक नहीं जानते इनके बारे में उन्हें बता दूं कि ये ओबीसी समुदाय से आते हैं और तेलंगाना से हैं। और जब तेलंगाना में बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था तो के लक्ष्मण एक बार नहीं 4 बार विधायक बने और चारों बार अंतिम समय 2014 में ये जीते। अभी ये बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो होता है उसके ये अध्यक्ष थे। उसके बाद एक है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में बता दूं कि इन्होंने इस बार पंजाब में अपनी नौकरी छोड़ी थी। आईपीएस ये है, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। ये अल्पसंख्यक आयोग जो होता है, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके लगातार दूसरे बार अध्यक्ष रहे। सिख बिरादरी से आते हैं और इस बार रूपनगर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा चुनाव, पर ये हार गए थे। लेकिन लगातार ये मोदी के फेवरेट बताए जाते हैं और मोदी के कहने पे ही अपनी नौकरी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त शामिल हुए जब अकाली दल भाजपा से अलग हो चुकी थी और पंजाब में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और वैसी परिस्थिति में इकबाल सिंह लालपुरा भाजपा में शामिल हुए, चुनाव लड़ा इन्होंने और उसका इनाम उन्हें मिला है कि आज वो बीजेपी संसदीय बोर्ड में है। एक और नाम है सुधा यादव। ये बताया जा रहा है कि जो मौजूदा संसदीय बोर्ड है, मोदी अमित शाह की संसदीय बोर्ड, इसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी, इन तीनों का प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया गया है। सिर्फ अब अगर बोले कि जो सवर्ण समुदाय है उससे सिर्फ एक नाम जो दिखता है वो है बीएल संतोष, जो कि कर्नाटक के हैं। लेकिन इसकी अलग वजह है। बीएल संतोष ने शिमोगा जिले में कर्नाटक में उस वक्त बीजेपी का दामन थामा था और आज जो कर्नाटक में भाजपा की जो मौजूदा परिस्थिति है, जो दिख रहा है, जो आकार दिख रहा है, उसमें बीएल संतोष, अनंत कुमार और येदियुरप्पा, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया। तो आज बीएल संतोष अभी मौजूदा वक्त में भाजपा के संगठन मंत्री थे, अब वो संसदीय बोर्ड में भी शामिल हो गए हैं। एक जो चौंकाने वाला नाम आया है सुमित, वो है सत्यनारायण जाटिया। सत्यनारायण जाटिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे और उम्र के लिहाज से देखें तो ये सबसे उम्रदराज सदस्य होंगे संसदीय बोर्ड का। दलित बिरादरी से आते हैं और ये दलित का चेहरा है। लेकिन जो मौजूदा राजनीति है मध्य प्रदेश की, उसके लिहाज से सत्यनारायण जाटिया की वापसी अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान अगर पिछड़े बिरादरी से आते हैं, अगर उन्हें बाहर भी किया गया या वो बाहर भी हो गए हैं, तो उम्मीद ये थी कि कोई पिछड़ा चेहरा मध्य प्रदेश से आएगा। लेकिन एक दलित चेहरे को मोदी अमित शाह की टीम में जगह मिली है और बीच के कुछ कालखंड में सत्यनारायण जाटिया बिल्कुल राजनीति से ओझल से थे और वो बोल रहे हैं कि बहुत सक्रिय नहीं थे। अचानक इतने उम्रदराज और वो भी सीधे संसदीय बोर्ड में इनकी एंट्री
आश्चर्यजनक है। इसके पीछे की कहानी क्या है, दर्शकों को कुछ पंकज, दिन अभी बाद आपने मैं जरूर कहा कि बताऊंगा। पीएम मोदी और अमित शाह के फेवरेट हैं कुछ लोग इस लिस्ट में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। अगर नितिन गडकरी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ये दोनों तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, दोनों की तूती बोलती है पार्टी के अंदर। तो इन दोनों का नाम, और चूंकि वरिष्ठ भी हैं, शिवराज सिंह चौहान का अपना इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में, नितिन गडकरी को सभी लोग जानते हैं, वो केंद्र में कितना अपना पांव मजबूत करके रखे हुए हैं। दोनों का नाम अगर हटता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कुछ उलटफेर चल रहा है या कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति भी बन के सामने आ रही है क्या? देखिए सुमित, जो बीजेपी संसदीय बोर्ड होती है वो फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अब तक जो हम देख रहे थे, चाहे मोदी सरकार का पहला कार्यकाल हो या कुछ हद तक दूसरे कार्यकाल में भी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये चार लोग मिलजुल कर फैसला लेते थे। और एक जो उस वक्त जो राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जाहिर तौर पे ये शामिल हैं। जब मोदी 2 आया तो अचानक देखा गया कि नितिन गडकरी का कुछ प्रोफाइल कम किया गया। मैं पद कतरने के शब्द जैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने, जो सड़क मंत्री है, परिवहन मंत्रालय है, उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। लेकिन एक कंफर्ट जोन, जिस तरह से मीडिया में एक चर्चा चल रही थी कि मोदी के बाद कौन, तो नितिन गडकरी हो सकते हैं, तो योगी हो सकते हैं। एक हैरानी वाली बात यह है कि योगी भी संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं है। तो सर्बानंद सोनोवाल, चूंकि मोदी अमित शाह की पसंद थे, उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाया गया। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं असम में कि, और कार्यकर्ताओं का इतना दबाव है कि हेमंत विश्व शर्मा को चाहकर भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। योगी के बारे में भी वही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस तरह की चर्चा चल रही थी कि वो जो अमित शाह हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को शायद ऊपर लाना चाह रहे थे। बिल्कुल पंकज, तो इस सूची के आने के बाद से चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म ही रहेगा और कई सारे अटकलें लगाए भी जाएंगी और कई सारे लोगों के नाम पर चर्चा भी बनी रहेगी। आपके तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों को एक बार संक्षिप्त में जल्दी से हम बता दें कि भाजपा की जो सबसे बड़ी संस्था होती है, जो निर्णय लेने वाली संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति, उन दोनों की सूची आ गई है, आधिकारिक सूची, जिसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सोचा नहीं गया था और उनको शामिल किया गया है। वहीं कई सारे ऐसे नाम थे जिनके बारे में भी नहीं सोचा गया था कि इनको कभी हटाया जाएगा, उनको निकाल दिया गया है।